वार्ड नंबर 43 के वार्ड काउंसलर उम्मीदवार मोहम्मद मुजाहिद आलम उर्फ रॉकी ने जहां एक ओर अपने वार्ड में विकासात्मक कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी, तो वहीं ये भी कहा कि यदि वो जीत जाते हैं तो अपने वार्ड में विकास का कार्य में गति लाएंगे। उन्होंने इस दौरान पूर्व वार्ड काउंसलर के द्वारा किए गए कार्यों का भी खुलासा किया। यहाँ कई प्रत्याशी हैं जी और सबका अलग अलग अपना नज़रिया है, तरीका है। जी कोई कास्ट के बुनियाद पर लड़ रहा है तो कोई विकास की बात कर रहा है। आप किस मामले पे चुनाव लड़ रहे हैं? हम चुनाव लड़ रहे हैं विकास के नाम पे, और विकास के नाम पे चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं, बल्कि विकास किया भी है। विकास हमने किया भी है और लोगों को दिखाया भी है। अगर आपको देखना है तो निहाल मस्जिद की तरफ चले जाइए। निहाल मस्जिद की तरफ हमने 2 गली का काम कराया है। उस गली के काम को देख लेने के बावजूद भी अगर हमारे वार्ड नंबर 43 के लोग मेरी कदर नहीं कर पाते हैं तो भाई ये तो उनका दुर्भाग्य होगा। मैं तो हमेशा लोगों के लिए मरता ही रहा हूँ, कल भी मरता रहता था, आज भी मरता रहता हूँ। कोशिश हर पल यही रहती है मेरी कि मेरे क्षेत्र एक नशा मुक्त क्षेत्र हो। यहाँ पाए दिन जुआ, नशा छोटे छोटे बच्चों के अंदर में अब नशा आ चुका है, गांजा, सुलेसन वगैरह वगैरह। लेकिन इस चीज़ पे किसी का कोई नज़रिया नहीं है, सिर्फ मोटे मोटे चीज़ पे ध्यान है। मैं विकास करूँगा, मैं विकास करूँगा। हमें बताए वार्ड नंबर 43 में अभी जितने भी प्रत्याशी उठे में उन्होंने अब तक कितना विकास किया है और क्या करके दिखाया, हमें बताए। चुनाव के वक्त में लोगों को गुमराह करना बहुत आसान होता है, गुमराह करना बहुत आसान होता है चुनाव के वक्त में, और उसके बाद चुनाव जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद आप देखिएगा कि दूर दूर तक उन लोगों का कोई अता पता तक का नहीं रहेगा। तो यहाँ पर बैड एलिमेंट भी हैं बहुत सारे। जी बैड एलिमेंट भी यहाँ पर जी ऐसा लोगों का कहना है, पुलिस का भी कहना है। जी तो वैसे व्यक्तियों के बारे में आप क्या कहें? मेरा उसे व्यक्ति के बारे में कहना है कि प्रशासन बाखूबी अपने तरीके से बूथ पे पूरी तरीके से निगाह रखे, इसलिए कि वार्ड नंबर 43 के अंदर में बोकस बोर्ड का इस कदर खेल होता है कि सही इंसान जो सचमुच में लोगों के बीच में काम करने का जज्बा रखता है उसकी आवाज़ को दबा दी जाती है, पैसे के बल पे दबा दी जाती है। आप अभी कहाँ गए प्रशासन, कहाँ गए चुनाव अधिकारी? आचार संहिता का उल्लंघन है, ये है वो, खुलेआम वार्ड नंबर 43 में आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। अभी भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अभी सब दयावान बन करके घूर रहे हैं, सबको फिक्र हो गया है, किसी को एकदम इस्लाम जिंदाबाद करने का फिक्र हो गया है, किसी को कुछ का फिक्र हो गया है, किसी को कुछ का फिक्र। जबकि सच्चाई है कि दूर दूर तक इनका ना तो ये सामाजिक कार्य करता है और ना ही इनका सामाजिक काम से कोई वास्ता है। दूर दूर तक इनका समाज के कामों से कोई लेना देना है नहीं। ये सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने का खेल चल रहा है। और मेरा तो ये मानना भी है कि अगर जनता फिर बहकावे में आ करके अपने वोट का गलत इस्तेमाल अगर कर करके फिर गलत हाथों में अगर दे देते हैं तो फिर 5 साल झेलना पड़ेगा। हमको तो मालूम हुआ है कि यहाँ के राइन बिरादरी लोग गोलबंद होने लगे हैं किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में। कोई बड़ी बात नहीं, ये आज नई बात थोड़ी ना है। तो फिर आपके पक्ष ये तो बरसों से चला आ रहा है। तो आपके पक्ष में क्यों नहीं गोलबंद? अब मेरे पक्ष में क्यों नहीं हो पा रहा वो तो उनसे आपको पूछना पड़ेगा। अगर मेरे पक्ष में गोलबंद होकर के नहीं आ पा रहे हैं तो वो उनकी वो जाने कि वो क्यों नहीं गोलबंद हो पा रहे हैं। क्योंकि आप तो हर मामले लेकिन हम मेरे पक्ष में कोई भी बिरादरी हो, रैन बिरादरी हो, अंसारी बिरादरी हो, सैयद बिरादरी हो, खान बिरादरी हो, कोई भी बिरादरी हो, बस हम हाथ जोड़ करके यही आपसे विनती करते हैं कि आप इंसानियत की बिरादरी पहले बन जाओ। अच्छा ये बताइए, आप तो बहुत सारा काम किए हैं जी, चाहे वो एनआरसी का मामला हो जी, या सामाजिक मामला हो जी, किसी की मैयत का या बेटी की जी, शादी है, जी। फिर ऐसा क्यों कि चाहत लोगों के आपके प्रति नहीं बढ़ रही है? अब मेरे प्रति चाहत नहीं बढ़ रही तो सबसे बड़ा मालूम है ना,
आप एक चीज़ सुनोगे, टन टन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, तो बस ये पैसा ही बोलता है। इंसान अगर चाले हवा रीमर, देखिए अगर नहीं कोई कुछ मेरे बारे में बोलता है तो आपको एक बात बता देते हैं, एक एजेंट का पॉलिसी तैयार किया गया है पैसे के बल पे। 500, 1000, 2000 रुपए में आदमी को भाड़े पे रखा गया कि जाओ बाज़ार में रीमर बनाओ। अरे भैया आप रीमर इधर उधर बना लोगे, लेकिन मैंने जिसके दिल में जगह बनाया उस पर कैसे मिटा पाओगे? अच्छा, पैसे की बुनियाद पर विकास हो सकता है? अगर भैया पैसे के बल पे अगर चुनाव होता या विकास होता तो आज एक एक गली खुशहाल होता। इतनी बड़ी आबादी वार्ड नंबर 43 में एक पर एक पढ़े लिखे लोग भी हैं, एक पर एक ग्रेजुएट लोग भी हैं, लेकिन आप सोच लीजिए कि आज कई सालों से वार्ड नंबर 43 की हालात क्या है। आप खुद अपने आँख से देख लिए, सर्च कर लिए पूरे वार्ड नंबर 43 में कितना बच्चा आपको पढ़ा लिखा मिलेगा। छोटा छोटा बच्चा आप जाकर के उससे पूछ लीजिए। चलिए बच्चा तो दूर, प्रत्याशी भी है यहाँ बहुत सारे, आप उस प्रत्याशी को बीच सभा में लाइए और उस प्रत्याशी से पूछिए कि क्या वो अपना फार्म खुद से भर सकता है किसी जनता का। शिक्षा की और कमी है। हाँ, अगर वो प्रत्याशी खुद से फॉर्म भर देता है तो मैं भी उसको सपोर्ट कर दूंगा, और अगर वो प्रत्याशी मुंशी रख करके काम करवा रहा तो फिर से वही वाला बात होगा, आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। आज पैसे के बल पे कोई अपना रीमर बना लेता है, कोई बड़ी बात नहीं, आप रीमर बना लो, काम करके दिखाना है भाई मेरे, काम करके दिखाना है। और मेरा अपना मानना है कि काम करके दिखाया है, काम करके दिखाएंगे, हार जीत लगा रहता है और चुनाव आते भी जाते रहते हैं, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लिया है। मेरा मकसद चुनाव नहीं है, चुनाव मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है या मेरे लिए कोई अहमियत चुनाव नहीं रखता। मेरे लिए अहमियत रखता है मेरे लोगों की खुशी, जो मैं चुनाव जीता तो भी लाऊंगा, हार गया तो भी लाऊंगा, जैसे पिछले 5 साल से लोगों के बीच में ला रहा हूँ। आज राशन कार्ड के लिए लोग दर बदर ठोकर खाते रहे, पिछले कई सालों से उनका राशन उड़ भी रहा था और उनको मालूम भी नहीं था कि उनका राशन उठ रहा है। ऐसा परिस्थिति भी इधर गुजरा है कि उनको मालूम भी नहीं था। तो ये डाटा मैंने निकाला, ये डाटा मैंने निकाल करके वार्ड नंबर 43 में 3-4 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको चुनाव लड़ने का भूत चढ़ा हुआ था, तो मेरा मकसद था लोगों तक मदद पहुंचाना। हमने किसी के भी द्वारा उन प्रत्याशियों तक का वो डाटा पहुंचाने का काम किया। मेरा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ मैं ही काम करूंगा, जब काम करूंगा तो करूंगा भी और करवाऊंगा भी। तो वो डाटा मैंने सारे प्रत्याशियों तक का पहुंचाया किसी के भी द्वारा, और उसी पर डाटे के भरोसे पे वार्ड नंबर 43 में आज कम से कम 300 लोगों का जो डूबा हुआ राशन कार्ड था उसको निकालने का काम मैंने किया। अब चुनाव के चंद दिन बाकी रह गए हैं जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ खासकर अपने वार्ड नंबर 43 की जनता से कि आप बहकावे में नहीं आए, आप अपनी आंखों को खोलें और अपनी आंखों से गौर से देखें कि आपके बीच में आपका सच्चा हमदर्द है कौन, है कौन जो बिना स्वार्थ के, बिना आपके कहे आपके दुख मुसीबत में हमेशा खड़ा रहा, आपके मोहल्ले में कभी किसी तरह का घटना नहीं होने दिया, और अगर किसी तरह का घटना हुआ तो उस पर सबसे पहला एक्शन किसका रहा, आप वोट उसे दें। मेरा ये नहीं मानना है कि आप मुझे ही वोट दें, आप वोट जिसे भी दें बस ये सोच करके दें कि जो उसका असली हकदार है आप उसको वोट दें। इसके आगे जी, मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद उर्फ रॉकी, वार्ड नंबर 43, बिहार शरीफ नगर निगम।